अपना महिमा मंडन करवाने के लिए अपने चक्षु छोड़ दिए उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि आप 14% आरक्षण बिना पिछड़ा वर्ग को दिए आप चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए तत्काल ये व्यवस्थाएं करके आप तारीखें जारी करिए। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने 27% आरक्षण का कानून पास करके, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद शिवराज चौहान ने जो परिसीमन हमने किया था, इन्होंने नया अध्यादेश लाके परिसीमन को निरस्त करा दिया। ये सारा बवाल जो मचा है कमलनाथ जी की सरकार के परिसीमन को निरस्त करने का जो अध्यादेश शिवराज चौहान लाए, उसी पे लोग कोर्ट में गए। हमारी मंशा साफ है कि 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक अधिकारों को मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन अभी जो निर्णय आया है उसमें 14% आरक्षण जो पूर्व से प्रदत्त है, और इसमें भाजपा अपना महिमा मंडन करा रही, बड़ा तीर मार दिया। आज मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का वो समझ गया है कि बीजेपी ने हमारे हितों पे कुठाराघात किया है, हमें अंधकार में रखा है, हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने दे रही है। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, मोटी मोटी बात मैं करना चाहता हूँ, 10% आरक्षण जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी साहब ने आर्थिक आधार पे लोगों को दिया, सवर्ण वर्ग के साथियों को दिया, इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया। कायदे से तो 50% का उल्लंघन यहीं पे हो गया। 16% SC, 20% ST, 14% पिछड़े वर्ग को, और 10% आपने दिया। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, यदि तुम्हारी मंशा साफ है, तुमने बाबा साहेब के लिखे संविधान को तमाम सारी धाराएं बदल दी आपने। जब इस देश के पिछड़े वर्ग का साथी न्याय मांग रहा है, 27% आरक्षण मांग रहा है, तो आप 10% जब आपने आर्थिक आधार पे किया, तो पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण के लिए आप कानून में संशोधन दिल्ली में बैठ के क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आरएसएस का हिडन एजेंडा है कि SC ST का भी धीरे धीरे करके आरक्षण खत्म करो, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मत दो, इसलिए ये कानून में संशोधन करना नहीं चाहते। मैं मध्य प्रदेश की बात तो कमलेश्वर जी और धनोपिया जी करेंगे। यदि भाजपा की नीयत पूरे देश में साफ है तो इन्होंने कानून में तत्काल संशोधन करने की व्यवस्था करना चाहिए। हम जानते हैं कि बीजेपी ये कराने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी, लेकिन मैं पिछड़े वर्ग के साथियों को आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि नगरीय निकाय चुनाव और ग्रामीण चुनाव, जिला, जनपद, पंचायत, सरपंच, इनके चुनाव में हम पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों, जो वादा हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया है, वो वादा हम पूरा करेंगे। और आपको इन दोनों चुनाव में आपका जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है वो हम देंगे। पार्टी स्तर पे हम 27%, उससे ज़्यादा देना पड़ा तो हम अपने साथियों को ये आरक्षण देके उनके राजनीतिक हितों की रक्षा करेंगे। मैं कमलेश्वर भाई से बोलता हूँ कि टेक्निकल बात करें। वरिष्ठ नेता आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय धनोपिया जी, आदरणीय विभा पटेल जी, आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी और उपस्थित हमारे आदरणीय के मिश्रा जी समेत आप सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों को हम सादर अभिवादन करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर उपस्थित हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं ने बिना विषय के विषय बनाकर और हर्षोल्लास बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, छीनते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं और फिर खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी मना रहे हैं ये समझ से परे है।
सबसे पहले तो मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया अध्यादेश लाके। त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम निकाय चुनाव को लेके, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायती राज चुनाव के लिए जो एक्ट बना था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर जो राज्यों को अधिकार दिया था कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार राज्य अपना खुद का कानून बनाएंगे और जनसंख्या के हिसाब से उस वर्ग को उतना प्रतिनिधित्व देंगे। और उसके अनुरूप हमारे मध्य प्रदेश में 5 बार चुनाव हुए। नया अध्यादेश कौन लाया? इनकी मंशा में अगर खोट नहीं था तो नया अध्यादेश क्यों लाए? क्यों इतना व्यवस्थित जो चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहा था और सब भी वर्ग के लोग उसमें संतुष्ट थे और नया अध्यादेश लाके पूरी व्यवस्था को तहस नहस किया और मजबूरी में लोग कोर्ट गए। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, कोर्ट जाते हैं। अरे कोर्ट तो न्यायालय इसी के लिए बना है और लोग न्याय पाने के लिए गए थे। पर आपने क्या किया? यहाँ मिला हुआ अधिकार छीना, अध्यादेश लाते हैं, फिर मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट के डायरेक्शन में, फिर आपको अध्यादेश भी वापस लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट का आदेश देती है, वहां आप अपने आंकड़े नहीं पेश कर पाते हैं और आपकी गलतियों की वजह से और आज जो स्थिति पैदा हुई है 50% सीमा के अंदर जो चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी है। इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया था उस कांग्रेस सरकार के कानून में ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, सामान्य वर्ग और महिलाओं को, सभी वर्ग को ऊपर उठने का नया नेतृत्व तैयार करने के लिए भरपूर मौका था। और 5 बार चुनाव हुए और हमने स्वयं मंत्री रहते परिसीमन, रोटेशन में आरक्षण, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था। आधी अधूरी जानकारी बार बार कोर्ट में दे के और किस तरह से माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया। और आज जो निर्णय आया है जिसके लिए हम सुन रहे थे भाजपा के नेताओं का स्टेटमेंट, वो खुशी जाहिर कर रहे, उत्सव जाहिर कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा सही होती तो आपकी सरकार यहाँ पर 18 वर्षों से है, 15 वर्ष पहले थी और 2 साल ये भी पूरे हो गए हैं। और जिस तरह से आपकी लापरवाही का हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या किया। 1980 में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए रामजी महाजन आयोग का गठन कांग्रेस सरकार ने किया। 2003 में ओबीसी को 14 एवं 27% आरक्षण दिया गया, कांग्रेस सरकार ने दिया। और एक्ट भी जो बनाया, पंचायती राज अधिनियम जो बना 93-94 में, और उसके बाद लगातार इस वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और कोर्ट में जो 2003 में ओबीसी को आरक्षण 14 से 27% किया था, कोर्ट में लगातार 10 साल तक प्रकरण चला, वहां इन्होंने पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से 27% आरक्षण वापिस हो गया जो बढ़ा हुआ आरक्षण था। और फिर इनके पास 4 साल था, इन्होंने क्या किया, 5 साल था इनके पास, तब इन्होंने क्यों नहीं पैरवी की? अगर इतने ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो इन्होंने क्यों पैरवी नहीं की ओबीसी वर्ग के लिए? इनको करना चाहिए था। अगर आप ओबीसी हितैषी थे तो आपको ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण और बाकी चीजों में प्रावधान करना था, पर आपकी नियत में खोट था। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, 2005 में कांग्रेस सरकार ने 27% उच्च शिक्षा में आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया। तो ओबीसी की हितैषी ये कहां से बोलते हैं ओबीसी की हितैषी है? इन्होंने तो मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया। और किस बात की खुशी मना रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के डंडे में इनको चुनाव कराना पड़ रहा है मजबूरी में। सच बात तो ये है कि ये चुनाव भी नहीं कराना चाह रहे थे, ना नगरीय निकाय चुनाव कराना चाह रहे थे, ना पंचायत चुनाव कराना चाह रहे थे। इनकी मंशा में खोट था, क्योंकि उनको पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार जो चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरह की कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खराब है, प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। प्रदेश के नौजवान इनको जवाब देंगे। जिस तरह से आदिवासियों के साथ, जिस तरह गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आए दिन पूरे प्रदेश में जिस तरह से माफिया हावी है और जिस तरह की घटनाएं घट रही है, इनको जनता जवाब देगी। इन चुनावों में इनको सबक मिल जाएगा। विधानसभा का तो आने वाला परिणाम बताएगा ही, इनकी सत्ता तो जाने वाली है और इसीलिए इस तरह का माहौल तैयार करने में ये लोग लगे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही हम लोगों ने जो आरक्षण दिया उसको हाई कोर्ट में सही डाटा कई बार से नहीं पेश कर पा रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ है तो मिला हुआ आरक्षण पहले 3 विभाग में रोक लगी थी,
और 3 विभाग को रोक को समझने में साल भर लगा दिया। जब हम लोग विधानसभा में हंगामा करते, स्थगन प्रस्ताव ले आते, तब फिर से इन्हें नोटिफिकेशन करते हैं, जबकि नोटिफिकेशन पहले से था। तो ये कितनी बार बताने की कोशिश करेंगे, पहले छीनो और फिर झूठा देने का जो है ना आप प्रचार प्रसार करो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इससे बाज आइए शिवराज सिंह जी, भाजपा के नेता, प्रदेश की जनता और पिछड़े वर्ग के नौजवान भी पढ़े लिखे समझदार हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि संविधान में किन किन बातों का प्रावधान है और किस तरह से आपने जिन बातों का प्रावधान होने के बाद भी आप छीनने का जो काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है आपको कभी माफ नहीं करेगी शिवराज सिंह जी। तो जो हालात आज पैदा हुए हैं और जो आज ये चुनाव की स्थिति पैदा हुई है, कांग्रेस पार्टी की मंशा बड़ी स्पष्ट थी। जिस दिन से ओबीसी का आरक्षण छीनने की बात आई थी, माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके और बड़ा स्पष्ट बोल दिया था कि हम पार्टी के अंदर इंटरनल 27% से ज्यादा आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे और उसके तहत ही चुनाव हम कराएंगे। और आज भी कटिबद्ध हैं, आज भी कमलनाथ जी कटिबद्ध हैं। आज भी उन्होंने बोला है कि जो भी 50% कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, 50% के डायरेक्शन अंदर ही रह के चुनाव कराना है। अब उसमें SC ST और OBC को कैसे सेट करेंगे, क्योंकि पहले से सबके आरक्षण हैं, और OBC को कैसे सेट करेंगे, कितने % मिलेगा, ये सारी चीजें अभी भी संशय का विषय है। पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से OBC वर्ग के लिए हिमायती है और ओबीसी वर्ग के लिए चाहे वो नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया हो और चाहे पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव में जो अभी आएगा, इनमें भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अक्षरशः पालन करेगी और हमेशा से SC ST OBC के वर्ग के लिए, और हम तो कहते सभी वर्गों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि संविधान में व्यवस्था है उसके अनुरूप हमारे नेताओं ने काम किया है और आगे भी करेंगे। अब ये भाजपा को तय करना है कि उनको संवैधानिक दर्जा अगर देना है तो हमने एक लाइन हमने बात कही थी कि विधानसभा सत्र बुलाओ, तुम्हारी नियत में अगर खोट नहीं है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और विशेष सत्र बुला के एक लाइन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजिए कि 27% का आरक्षण जैसे आपने सामान्य वर्ग के लिए 10% किया है, SC ST के लिए पहले से संविधान में प्रदत्त है, वैसे ही OBC का भी भारत सरकार से आप संविधान में संशोधन करा के व्यवस्था बना दीजिए, तो कभी किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे तो अभी भी खोट है इनकी नियत में, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के नौजवानों ने, OBC वर्ग के लोगों ने आह्वान किया, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, इस वजह से बैक फुट के शिवराज सिंह जी को जाना पड़ा। क्योंकि विधानसभा में भी माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एक बहुमत से ये कहा था शिवराज सिंह जी को कि आप प्रस्ताव पारित करिए और प्रस्ताव पारित करके 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव कराइए। और इसकी मजबूरी में शिवराज सिंह जी ने कहा था ताल ठोक के कि मेरे जिंदा जीते जी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना OBC आरक्षण के साथ चुनाव हो, पर वो कहाँ गए पता नहीं। 27% का तो कोई यहाँ समाधान है नहीं, पर जो भी माननीय न्यायालय ने व्यवस्था किया है हम उसका अभिनंदन करते हैं। पर अनुपात के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से OBC के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता लगातार छलावा कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसका उत्सव नहीं मनाएं, बल्कि प्रदेश के OBC वर्ग से इनको माफी मांगना चाहिए और इनको माफी मांग के और किस मुंह से अभी जाएंगे ये समझ से परे है। अब हमारे साथी अगर सारी बातें आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने, कमलेश्वर पटेल जी ने बोल दी हैं, लेकिन मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को आदेश जारी किए थे सुरेश महाजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना OBC के आरक्षण के चुनाव कराए जाएंगे, 10 तारीख को ऑर्डर हुए हैं और 12 तारीख को इन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए एक याचिका दायर कर दी। इनकी इतनी तैयारी थी कि एक दिन के अंदर 1000 पेज इन्होंने तैयार कर ली। आप इसका अंदाज लगाइए, क्या ये संभव है? क्या ये सिर्फ एक तरह से आईवास करने का काम किया गया है? जाने कौन कौन से कागज लगा के याचिका प्रस्तुत की, और मॉडिफिकेशन तो हुआ नहीं ऑर्डर में, कोई मॉडिफिकेशन वाली बात तो आई नहीं। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मॉडिफिकेशन अभी कर दीजिए, 50% दे दीजिए। उन्होंने तो कहा 48% पॉपुलेशन है OBC की, 35% आरक्षण दीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साइनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है 50% की सीमा में आप चुनाव करा लीजिए। 50% की सीमा में चुनाव कराने की बात आती है तो 16%
और 20% SC/ST के लिए संविधान के तहत रिजर्वेशन कन्फर्म है, आप उसको कम नहीं कर सकते। अब बचा कितना? 14%। तो 14% की सीमा ऑटोमेटिक हो गई और ये खुश हो रहे हैं कि 27% की जगह 14% आरक्षण हो जाएगा और कह रहे हैं हम तो बढ़ा दिया और जीत हो गए। आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा कि 27% आरक्षण 14% होना अन्याय है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2020 में आरक्षण हुआ था वार्डों का, नगर निगम का, वो 27% पर हुआ था। अब आज की तारीख में इन्हें आरक्षण तो दोबारा कराना पड़ेगा, तो कितने % पर कराएंगे? इसी में समझ में आ जाएगा कि इनकी नीयत में क्या है। ये करा के दिखाएं 27% आरक्षण पर वापस, या बोलेगा आरक्षण वही रहेगा? नहीं कर सकते। अब ये कहीं ना कहीं फिर हेराफेरी करेंगे। मुझे तो फिर लगता है कि इनकी नीयत में खोट है और ये चुनाव को फिर टालना चाहते हैं। आरक्षण के नाम पर, उसके अध्यादेश के नाम पर सारी चीजों को लेकर करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत में खोट है। अगर मान लीजिए जहां पर SC भी होगा, ST भी होगा, तो क्या उसे 14% ज्यादा देने की हैसियत है क्या आपकी? तो क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे माफी मांगो OBC के साथ, यहाँ बाकी हमसे गलती हुई है, हमने गलत अध्यादेश निकाला था और गलत अध्यादेश निकालने का परिणाम यह था कि 25 दिसंबर 2021 को वो अध्यादेश वापस हो गया था। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो मेरा ये कहना है, शिवराज सिंह चौहान ने OBC का धोखा करने का प्रयास किया है। चूंकि उनके पास सरकार है, गलत सद आंकड़ों पर पेश करके लोग कह रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि 14% आरक्षण OBC का देना धोखा है। अगर कहीं और करेंगे तो दूसरे वर्गों के साथ धोखा होगा और वो उसके साथ जो संबंधित लोग होंगे कार्रवाई करेंगे। पहले अध्यादेश जारी हो, उसके पहले आरक्षण हो। क्या ये 14% करते हैं, 27% करते हैं? साफ नीयत की मानना पड़ेगा।